आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, भारत में सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर में डॉक्टर राइस ने व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन बी है, भारत में कोलकाता स्थित मनोविज्ञान शाला में बीने साइमन बुद्धि परीक्षणों का संशोधन किया गया। ऑप्शन सी में है, भारत में इंदौर में BK पासी द्वारा 1972 में स्कूली बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण बैटरी का निर्माण किया गया। ऑप्शन डी में है, अलीगढ़ के बाकर मेहंदी के द्वारा 1973 में सृजनात्मक चिंतन परीक्षणों का निर्माण किया गया। और ऑप्शन ई में है, अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको ताकि अपना टाइम खराब ना हो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी में क्या है, भारत में कोलकाता स्थित मनोविज्ञान शाला में बीने साइमन बुद्धि परीक्षणों का संशोधन किया गया, तो ये कथन गलत है। यहाँ पे आएगा आपके इलाहाबाद, भारत में इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञान शाला में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ठीक होगा और बाकी वाले जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत में मुर्रे ने कितनी व्यक्तिगत मांगे बताई है। देखो व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक सिद्धांत है मुर्रे का मांग सिद्धांत। तो मुर्रे ने अपने मांग सिद्धांत में कुल कितनी व्यक्तिगत मांगे बताई है या कुल कितनी व्यक्तिगत मांगों को स्वीकार किया है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 40 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 40 मांगों को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका बुद्धि परीक्षणों से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए टर्मन एवं बीने, ऑप्शन बी कुहलमान, ऑप्शन सी भाटिया एवं सोहनलाल, ऑप्शन डी थार्नडाइक एवं स्किनर और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो टर्मन और बीने ने बुद्धि परीक्षण बनाए थे, बिल्कुल सही है। कुहलमान ने भी बुद्धि परीक्षण बनाए थे, भाटिया एवं सोहनलाल इन्होंने भी बुद्धि परीक्षण बनाए थे। अगले में है आपके थार्नडाइक एवं स्किनर, तो इनका बुद्धि परीक्षण में कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी थार्नडाइक एवं स्किनर। अगला प्रश्न है, मानव विकास में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी है जन्म से किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी है किशोरावस्था से जीवन पर्यंत तक, ऑप्शन डी में है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। देखो मानव विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक होता है, जबकि बाल विकास में होता है वो अपने किशोरावस्था तक ही होता है। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बालक के भाषा विकास का सही क्रम है। देखो भाषा विकास का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ऑप्शन बी है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन सी है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन डी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो ये प्रश्न तो इजी है, इसका तो जवाब आपको दे देना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो किसी के गलत नहीं होना चाहिए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। पहले बच्चा सुनता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और फिर वो लिखना सीखता है ना। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो हमारे घर के परिवार के सदस्यों की या जो भी उसके पास में आता है या जिसके भी वो संपर्क में रहता है उनकी ध्वनियों को सुनता है। सुनने के बाद में ही वो बोलना सीखता है, ठीक है। फिर वो जब विद्यालय में जाता है तो पहले पढ़ना सीखता है, पहले लिखना नहीं सीखता है, पहले पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। तो भाषा विकास का सही क्रम है वो ये होगा, सुनना मतलब लिसन, बोलना मतलब स्पीच, पढ़ना मतलब रीड और लिखना मतलब राइट। तो इसका जो ये क्रम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन LSRD
डब्ल्यू, क्या बोलेंगे, LSRW, ये क्रम रहता है। शॉर्ट में इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता है क्योंकि कथन 1 बालक इसके लिए तत्पर नहीं है, कथन 2 तत्परता का संबंध परिपक्वता से है। अब देखो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए है कथन 1 एवं 2 दोनों सही है एवं कथन 2 कथन 1 की पुष्टि करता है। ऑप्शन बी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की पुष्टि नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है और ऑप्शन सी में है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो अपन वापस देखते हैं इसको, एक 2 वर्ष का बच्चा है, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता, उसको बिल्कुल सही बात है ना। 2 वर्ष का बच्चा है वो जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सीख सकता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण बालक इसके लिए तत्पर नहीं, बिल्कुल सही। 2 वर्ष का बालक जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के लिए कैसे तत्पर हो सकता है। और दूसरा तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है, बिल्कुल सही बात है। तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। जब वह इन चीजों को सीखने के लिए परिपक्व होगा तब वो ऑटोमेटिक इनको सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। मतलब कथन दोनों सत्य भी है और जो कथन 2 है कि भाई तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है तो ये कथन 1 की बिल्कुल सही तरीके से पुष्टि करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कथन 1 एवं 2 दोनों सही है एवं कथन 2 कथन 1 की पुष्टि करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार यौन संतुष्टि समायोजन का आधार है। मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार यौन संतुष्टि है वो समायोजन का आधार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी है एडलर और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने लैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि यदि व्यक्ति की यौन संतुष्टि ठीक तरीके से होती रहती है तो व्यक्ति समायोजित रहता है। आगे बात समझ में। और यदि उसकी यौन संतुष्टि नहीं हो पाती है तो फिर वो उसको पाने के लिए या यौन संतुष्टि के लिए वो कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में कब संशोधन नहीं किया गया। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी में है 1916 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 3 बार संशोधन किया गया था। कितने बार? 3 बार। एक बार 1908 में, फिर उसके बाद में 1911 में, फिर उसके बाद में 1916 में किया गया था। 1913 में कोई संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखने से पहले सभी मित्रों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज प्रश्न यदि आपको अच्छा लगे है, वाकई में प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ इसको कम से कम आपको 2-3 अपने फ्रेंड्स को तो शेयर करो ही करो, है ना। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगला 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मतलब इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी डेकार्त और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पेस्टोलॉजी। देखो पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था, जबकि अरस्तु, प्लेटो और डेकार्त ने इसको आत्मा का विज्ञान स्वीकार किया था। आगे बात समझ में। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम प्रक्रिया के उचित व्यवस्थापन में अभिप्रेरणा को केंद्रीय कारक माना है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया में किसने अभिप्रेरणा को मुख्य कारक या केंद्रीय कारक माना है। ऑप्शन ए है केली, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी गिलबर्ट और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए केली। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।